Hello everyone. Coming to the next topic that is your operator properties. हमने operators को read किया था and now is your operators properties. आपको properties के बारे में read करना है. तो एक बार operator देख लेते हैं क्या होता है. Operator क्या है कि अगर आप किसी भी function पर और operate करेंगे तो आपके पास एक नया function generate हो जाएगा. So when we come to the properties or you can say कि अगर हम algebra देखें इसके लिए तो first आता है आपके पास addition. अगर आप एडिशन करते हैं कोई भी ऑपरेटर तो वो किस तरीके से करते हैं. सो दिस इज़ योर a प्लस बी विद द फंक्शन f. अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं किसी इस तरीके का ऑपरेटर दिया हुआ है तो आपके पास क्या हो जाएगा. दिस विल बी a f प्लस b f. ठीक है, इस तरीके से ये अलग हो जाएगा. इफ सब्ट्रैक्शन विल बी देयर इन द केस ऑफ subtraction a minus b function that will be af minus bf. तो इस तरीके से आप उसको ऑपरेट करा के उसे नया फंक्शन ले सकते हैं. थर्ड वन इज योर मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा. यू आर हैविंग द ऑपरेटर लाइक a b f. a b ऑपरेट कर रहे हैं और f उसके साथ फंक्शन है. सो व्हाट विल बी देयर कि if the two functions are the different operators with the f with the operand then the expression f first operand to the b to get the result. मतलब आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले फर्स्ट से रिजल्ट लाना पड़ेगा और फिर सेकेंड से रिजल्ट लाना पड़ेगा. तो यहाँ पे जो आपके पास रिजल्ट आता है विद द मल्टीप्लिकेशन दैट विल बी a b f. This will be a f dash and this will be f double dash. मतलब आप पहले एक के साथ ऑपरेट कराएंगे फिर दूसरे के साथ ऑपरेट कराएंगे. सो दिस विल बी द फंक्शन f डबल डैश. आफ्टर देन अगर आपके पास यहाँ पर सेम हो मीन्स a इंटू a f. सो यू कैन से इट लाइक a स्क्वायर f. ऑपरेटर देखिए सिंबल ज़रूर लगाना क्योंकि ऑपरेट करा रहे हो आप इसको. ऑपरेट कराने में सिंबल ज़रूर आएगा. Now if the function like a constant value will be there, so a c the constant and with the function fx. So what will be there, constant remain outside, a operator will be there and with the fx this is the function. तो ये function बाहर रह जाएगा. उसके बाद आपके पास आता है कि what is the linear operator. लीनियर ऑपरेटर क्या होता है. देखिए लीनियर ऑपरेटर एक ऐसा फंक्शन है इज सेट टू बी द फंक्शन लीनियर. कब कहेंगे आप उसको, अगर वो कंडीशन को फॉलो करेगा. एंड व्हाट विल बी द कंडीशन दैट कि आपके पास a है ऑपरेटर, उसके बाद फंक्शन जो है वो दो हैं f एंड g. इफ़ दिस विल बी देयर तो वो आपके साथ दोनों के साथ कम्यूट करेगा. मतलब a f प्लस a g. मतलब f फंक्शन के साथ भी और g फंक्शन के साथ भी. अगर ये कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है तो यू कैन से दैट योर फंक्शन विल बी लीनियर. और अगर ये कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है तो मतलब ये आपका लीनियर ऑपरेटर नहीं है. आप लीनियरिटी इससे फाइंड आउट नहीं कर सकते. ये भी आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा. सो लेट अस टेक द एग्जाम्पल. आपको एक एग्जाम्पल लेना है. एग्जाम्पल इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4. क्लियर. And if x is 2 so you have to operate it like, आपको इस पे ऑपरेट कराना है. दिस विल बी x2 प्लस x4. इफ़ x इज इक्वल्स टू 2, अगर x 2 के इक्वल है तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 2 एंड 2 रेज टू द पावर 4. आप इसको रादर देन एक ब्रैकेट में यूज़ करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 प्लस 16. ठीक है, अलग अलग हो जाएगा यहाँ से ये 4 और ये 16. सो योर आंसर विल बी 20 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4. और अगर ये आपके पास 2 प्लस 4 आ रहा है, 2 प्लस 4 इन द सेंस कि अगर यहाँ पर 20 इज़ इक्वल नॉट इक्वल टू 6. मतलब अगर आप x की वैल्यू 2 लेते हैं तो यहाँ पर देखिए वैल्यू डिफरेंट आ रही है और यहाँ पर वैल्यू डिफरेंट आ रही है. तो इसका मतलब है कि वैल्यू डिफरेंट आने का मतलब है कि जो अंडर रूट है
अंडर रूट अगर आप लेते हैं, सो दिस अंडर रूट इज़ नॉट अ लीनियर फंक्शन फॉर द ऑपरेटर। ये एक लीनियर फंक्शन का यूज़ नहीं हो रहा है यहाँ पे, मतलब ये लीनियर फंक्शन नहीं है, जब क्योंकि आपने जब इस पर ऑपरेट कराया तो ये आंसर आपका सिमिलर नहीं आ रहा। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ नॉट द लीनियर ऑपरेटर। हमेशा याद रखना, एग्जाम में भी आ सकता है कि कोई भी स्क्वायर रूट जो होगा वो कभी भी लीनियर फंक्शन नहीं होगा। इसके बाद आता है आपके पास लैप्लेशियन ऑपरेटर। लैप्लेशियन ऑपरेटर देखिए क्या होता है। लैप्लेशियन ऑपरेटर दिस इज़ अ वेरी कॉमन ऑपरेटर इन द क्वांटम मैकेनिक्स। अगर आपने इसको डेल स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डेल स्क्वायर इज कर्ल स्क्वायर डिवाइड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर डिवाइड बाई कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर डिवाइड बाई कर्ल जेड स्क्वायर। दिस इज इन द 3 डायमेंशन। तो अगर आपको ये चेक करना हो, आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन रीड की थी, वहाँ पर आपके पास फंक्शन था, ठीक है। उस फंक्शन में देखिए आपने क्या यूज़ किया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, कर्ल एक्स स्क्वायर साई प्लस कर्ल स्क्वायर साई डिवाइड बाई कर्ल वाई स्क्वायर एंड कर्ल स्क्वायर साई डिवाइड बाई कर्ल जेड स्क्वायर, है ना। एंड द इक्वेशन वाज 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साई डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो देखिए ये जो आपके पास है यहाँ से, ये डेल ऑपरेटर है। सो यू कैन से इट लाइक ए डेल साई इज इक्वल्स टू माइनस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज। तो ये आपके पास क्या है, डेल स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं, ऑपरेटर होता है आपके पास। इफ़ इन एनी केस डेल स्क्वायर जो ऑपरेटर है वो आपके पास ऑपरेट करना आ जाए, तो आपने अपना क्या करना है कि जो भी आपके पास फंक्शन दिया हुआ है उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, तीनों के विद रिस्पेक्ट टू में आप उसको क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, वो भी डबल डिफ्रेंशिएट, मीन्स दिस डबल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। उसके बाद आपके पास आता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, व्हाट इज दैट हैमिल्टोनियन ऑपरेटर? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर देखिए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आप जिस अकॉर्डिंग लिखते हैं, देखिए इसके अकॉर्डिंग आप लिखते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यहाँ से देखो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी इज इक्वल्स टू ई साई। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। एंड व्हेन यू राइट दिस, अब जब आप ये लिख रहे हैं तो इसमें देखिए कि जो आपके पास ये फंक्शन है, दिस विल बी द ई साई इज इक्वल्स टू द टोटल एनर्जी मल्टीप्लाई बाय दिस फंक्शन। सो दिस ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर होता है इसको आप क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और यू कैन से इट लाइक, ऑपरेटर को आप इस तरीके से शो करते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज इक्वल्स टू माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी। सो दिस इज योर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, क्योंकि ये किसके इक्वल आ रहा है, टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। तो यहाँ से आप ये ऑलमोस्ट ये लिख सकते हैं कि जो ई है वो इसके इक्वल है हैमिल्टोनियन के, और ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की जो वैल्यू आती है दिस इज दिस वन। सो आइगन वैल्यू से आप इसको और ज़्यादा ऑपरेट करा सकते हैं। एक और आता है आपके पास हार्मिशन ऑपरेटर। हार्मिशन ऑपरेटर देखिए, हार्मिशन ऑपरेटर, व्हाट इज हार्मिशन ऑपरेटर? हार्मिशन ऑपरेटर में एक ऑपरेटर है लाइक ए इज सेट टू बी द हार्मिशन, अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, कॉन्जुगेट ऑफ दैट विथ दिस फंक्शन साई फंक्शन इज इक्वल्स टू साई एम स्टार डी टाउ इज इक्वल्स टू साई एन ए ऑपरेटर स्टार एम स्टार डी टाउ। इट मीन्स अगर आपको ये गिवन है तो ये इसके इक्वल होगा, और ये गिवन है तो ये इसके इक्वल होगा। दिस साई एम एंड साई एन आर टू फंक्शंस, इनका कॉन्जुगेट आपने यूज़ करना है। देखिए कॉन्जुगेट में आप इसकी वैल्यू देखते हैं, दिस विल बी द क्लियर कि आपके पास एक का आपके पास क्या है, कॉन्जुगेट है, और एक है आपके पास नॉर्मल, ये आपके पास ए ऑपरेटर है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि जो आपके पास m है ये इसके साथ कम्यूट कर जाएगा, यहाँ पर साई n विल बी देयर एंड ये a ऑपरेटर और m का कॉन्जुगेट, एंड आफ्टर देन n रिमेन लाइक दिस, तो ये कॉन्जुगेट है, ये दोनों पर डिवाइड हो जाएगा।
सो आपके पास अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है सो इसको आप क्या बोलेंगे, हार्मिशन ऑपरेटर। इन केस अगर आपको अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है तो विद एग्जांपल और प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो जाएगा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द प्रॉपर्टीज ऑफ द हार्मिशन ऑपरेटर विद सम एग्जांपल्स। सो मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।